मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल फिटर फाइटर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि भोपाल बीएचएल का अप्रेंटिस का एग्जाम होने वाला है, प्लस और भी अप्रेंटिस के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे भिलाई हो, चाहे डीआरडी हो। सभी के एग्जाम आ रहे हैं। कोई नौकरी के लिए है, कोई ट्रेनिंग के लिए है। उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप सभी लोग भोपाल बीएचएल के अप्रेंटिस में बहुत अच्छा कर सकें। क्योंकि इसके पहले मैंने बीएचएल झांसी के लिए जो क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन बीएचएल झांसी के एग्जाम में आए हैं और बच्चों के सिलेक्शन भी हुए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये जो फिटर के क्वेश्चन है, जो आईटीआई लेवल के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे, ये आपको डिस्प्ले पर सामने दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसको सामने आप देखते जाइए। आप लोग देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है विच इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा जो होगी वो होगी अपने काम पर ध्यान दें। तो इसका सेकंड जो है बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा कि अपने काम पर ध्यान दें। यानी अगर आप अपने काम पर ध्यान दोगे तभी ये आपकी सेफ्टी, स्वयं की सेफ्टी मानी जाएगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सिंबल जो आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो इस सिंबल को, ये सिंबल होता है रुकने के लिए। तो रुकने के लिए सिंबल होता है। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। देखिए इसमें जो पहला नंबर का आंसर होगा वो ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते। देखिए ये ज्वलनशील लिक्विड, तीसरा क्वेश्चन है अपने सामने। देखिए ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ज्वलनशील लिक्विड जो क्या होता है वो क्लास बी के अंतर्गत ज्वलनशील लिक्विड जो होता है क्लास बी में आता है। तो इसका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आज के समय में आ रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये निम्मी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, कोई लोकल साइट से नहीं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन वो आ सकता है एग्जाम में। देखिए चौथा क्वेश्चन आप देखिए, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी होती है। तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी होती है। तो इसमें देखिए फर्स्ट एड है, तो जो तत्काल होती है वो फर्स्ट एड होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल देने वाली सुरक्षा को हम जो है प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगला देखिए और क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आ सकती है एग्जाम में, मैं अगला दिखा देता हूं। देखिए इस टाइप का सिंपल भी जो रहता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। इसमें देखिए जो व्हील है उस पर गार्ड नहीं लगा हुआ है, व्हील पर, पहिए पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनगार्डेड, इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। देखिए आप, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास के अंतर्गत रखा गया है। तो लकड़ी वाली जो आग होती है, लकड़ी वाली आग क्लास ए के अंतर्गत आती है। तो इसका ए आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास ए फायर। और मैं ले चलता हूं आगे। देखिए ये 7वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता रहता है, मैं पढ़ देता हूं। विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोइथेन, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ अग्निशमन यंत्र हम कहाँ यूज करते हैं। तो आपने बीसीआर नहीं सुना होगा, लेकिन आपने कार्बन टेट्रा क्लोराइड जरूर सुना होगा। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो यूज होता है वो होता है हमारी इलेक्ट्रिक फायर के लिए। तो हम देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फायर तो नहीं दिया गया है, लेकिन बी ऑप्शन में हेलन एक्सटिंग्विशर दिया गया है। यानी जो हमारा सीटीसी एक्सटिंग्विशर होता है उसी का दूसरा नाम होता है हेलन एक्सटिंग्विशर। तो इसी तरीके से अपन को क्वेश्चन पूरे सीखना है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं सारे यही आएंगे बिल्कुल। जब आप पेपर दे के आओगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। यांत्रिक व्यवसाय खतरा मैं आपको बता देता हूं। इसमें यांत्रिक व्यवसाय खतरा वो होता है जिसमें कोई मशीनरी होती है। तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसमें कोई मशीन होती है उसे हम यांत्रिक खतरा कहते हैं। इसके बाद और मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए ये सिंबल भी जो बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल भी एग्जाम में आ सकता है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं दिखा देता हूं क्या सिंबल है, आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसमें देखिए ये जो बना हुआ है, ये क्रॉसिंग बनी हुई है, ये क्रॉसिंग बनी हुई है। तो ये क्रॉसिंग रहती है पैदल चलने वाले के लिए रहती है। कई रोडों पर भी आपको ये इसी तरफ की जेब्रा क्रॉसिंग या पट्टी डली हुई मिल जाएंगी, वहां से हम लोग पैदल करके रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये पैदल चलने के लिए मार्ग होता है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा 11 नंबर पर। आग लगने के 3 कारक क्या क्या होते हैं, यानी आग में कौन कौन सी चीजें 3 चीजें मिली होती हैं। ये तो फिटर वाले या इलेक्ट्रीशियन वेल्डर सभी के लिए मोस्ट है, जो हमारे भोपाल बीएचएल के एग्जाम में आएगा। तो देखिए ताप, ईंधन और ऑक्सीजन होता है। हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। तो इसमें ये आंसर ही देखिए, ये आंसर ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों ने सबने सुना होगा। जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये गोल्डन आवर्स होता है, यानी दुर्घटना के होने के बाद के जो 30 मिनट होते हैं वो व्यक्ति की जान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा घटना के बाद के पहले 30 मिनट। तो इसका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये आंसर, ये बहुत याद कर लीजिए। कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके बाद के 30 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी जान के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आपको आज वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आपका सर्किल बना हुआ आपको दिख रहा है, जो इस तरीके से सर्किल नहीं, सॉरी इसमें मैंने सर्किल बनाया है, ये आपको ऑक्टागन दिख रहा होगा। तो ऑक्टागन का मतलब क्या होता है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। ऑक्टागन का मतलब होता है रास्ता देने, गिव वे, यानी जहां ऑक्टागन बना मिल जाएगा उसका मतलब होता है रास्ता दें। जहां ट्रायंगुलर बना होगा उसको समझना है रोकें, आगे रास्ता नहीं है। इस तरीके से और मैं बता देता हूं, बेकार कागज के लिए किस तरह के बिन का उपयोग करते हैं, बेकार कागज के लिए किस तरह की डस्टबिन का उपयोग करते हैं। तो बेकार कागज के लिए हम नीले रंग की डस्टबिन का उपयोग करते हैं, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं और साइन दिखा देते। देखिए ये साइन आप समझ लीजिए, ये साइन बना हुआ है अगले क्वेश्चन पर, ये आपको पूरा साइन दिख रहा होगा। तो इसमें ये जो सारे साइन बने हुए हैं आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे साइन आपको चौकोर या आयताकार रूप में दिख रहे हैं। तो जो चौकोर और आयताकार होता है वो इन्फॉर्मेशन साइन होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन साइन कौन सा है। देखिए इसमें डी आंसर में इन्फॉर्मेशन साइन है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप करिए। मैं ये पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है उसमें अवेलेबल करा दूंगा। ये पीडीएफ निम्मी पैटर्न की पीडीएफ है, तो उसी पीडीएफ से आप अध्ययन करें सारे लोग। इसके बाद अगला 17वां क्वेश्चन है हमारा। 17वां क्वेश्चन, ज्वलनशील और बहने वाले तरल किस आग के अंतर्गत आते हैं। तो ज्वलनशील जो तरल होते हैं ये हमारी जो बी फायर के अंतर्गत आते हैं, और उसको बुझाने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जो तरल होते हैं, जो बहने वाले तरल होते हैं, उनको बुझाने के लिए हम एक फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। बहुत ही सरल चीजें हैं ये सब। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये दिया गया है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ये का क्या अर्थ होता है। यानी जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी कोड वर्ड होता है, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ये जो एबीसी कोड वर्ड होता है, इसमें ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो ये का मतलब इसमें पूछा गया है, तो मैं बता देता हूँ इसका। देखिए इसको आपको दिख रहा होगा, तो इसका आंसर फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ए का मतलब एयरवे होता है। अगला हम बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैविक कंपाउंड मटेरियल जो आपको दिख रहा है, जैविक कंपाउंड मटेरियल। तो ये जैविक कंपाउंड मटेरियल जो होता है ये हमारा अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बनाया जाता है, या कंपोस्टिंग। तो ये कंपोस्टिंग इसका सी आंसर होगा। जो अपनी गोबर की खाद होती है वो कंपोस्टिंग के अंतर्गत आती है, तो इसीलिए आपको इसका सी आंसर सही करना है। लास्ट अपना ये हो गया प्लास्टिक के कचरे के लिए। प्लास्टिक के कचरे के लिए तो इसकी ट्रिक होती है, पा से प्लास्टिक होता है, मैंने गोला कर दिया प्लास्टिक पे, तो प्लास्टिक जो पी से होता है तो पी से पीला होता है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे 20 क्वेश्चन मैंने आपको अप्रेंटिस और नौकरी के एग्जाम के लिए बताए हैं। ये आप ये नहीं समझना कि अप्रेंटिस के ही क्वेश्चन है, ये नौकरी में भी काम आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका भी मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे, ताकि अच्छे व्यूअर्स आए, और आप लोगों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत करता रहूं, और हमारे जो छोटे भाई बड़े भाई सभी की नौकरी लगे। तो आज के लिए इतना ही। आप जरूर एग्जाम में पास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।